हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बार वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हम बार के बारे में जान लेते हैं, जिसके लिए कुछ एग्जांपल को पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, यहाँ पर है 1/11। 1/11 यानी कहने का मतलब ये है कि 1 में हम 11 से भाग देंगे। 1 में तो 11 से भाग जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ 0 लगाना होगा। तो यहाँ पर 0 पॉइंट हम कर देंगे। उसके बाद ये जो 10 है, फिर भी ये 11 से नहीं कटेगा, यानी एक 0 हमें और लगाना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम 0 लगा लेंगे। अब ये 100 11 से कट सकता है 9 बार में। 9 बार में हम काट सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 99, यहाँ बचेगा 1। 1 बचा है, यहाँ तो 0 लग जाएगा। अब ये आप देख रहे हैं कि ये जो 10 है, फिर भी ये 11 से नहीं कटेगा, यानी कि एक 0 हमें और लगाना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम 0 लगाएंगे। अब ये 100 11 से कट सकता है 9 बार में, तो यहाँ हम 9 लिखेंगे और यहाँ पर 99 हो जाएगा। यहाँ पर फिर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 होगा। आप देख रहे हैं कि ये जो सिलसिला है 0 9 0 9 0 9 का, ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। अब यहाँ पर 0.09 हम चाहते हैं कि जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है उसे हम यहीं पर रोक दें। तो रोकने के लिए हमें क्या करना होगा कि 0 9 दो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर हम लगा देंगे बार। बार लगाने से ये होगा कि हमें पता चल जाएगा देखकर कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो 1/11 इसे हम लिखेंगे बार के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 0.09 इसके ऊपर लग जाएगा बार। अब देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर 2/3 है, यानी कि अगर हम 2 में 3 से अगर हम भाग देंगे तो ये भाग तो जाएगा नहीं, हमें लगाना होगा 0। 0 अगर हम लगाएंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पर हम कर देंगे। उसके बाद ये जो 20 है 3 से कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, तो यहाँ पर हम 6 से इसे काट सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 18। अब यहाँ पर बचेगा 2, फिर यहाँ पर लग जाएगा 0 0 लग जाएगा। उसके बाद ये जो 20 है इसे हम फिर काटेंगे 6 से काटेंगे, तो फिर यहाँ हो जाएगा 18 और यहाँ आ जाएगा 2। आप देख रहे हैं कि बार बार यहाँ पर 2 आ रहा है, 0 हम लगा रहे हैं, 6 से हम गुना कर रहे हैं, 18 आ रहा है, फिर 2 आ जा रहा है, यानी कि ये जो 6 है ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम बार बार क्यों लिखेंगे, यहाँ पर हम 0.6 करेंगे और इसके ऊपर बार लगा देंगे। हमें पता चल जाएगा कि ये जो 6 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर 2/3 है, तो यहाँ पर हम इसे कैसे लिखेंगे बार के फॉर्म में, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे बार। अब देखिए, तीसरा एग्जांपल है 5/18, यानी कि अगर हम 5 में 18 से अगर हम भाग देते हैं तो भाग तो जाएगा नहीं, हमें लगाना होगा 0। 0 लगाएंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे। उसके बाद आप देखें कितना से आप काट सकते हैं, 3 से अगर काटेंगे तो 54 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 2 से आप काट सकते हैं, तो यहाँ पर 18 दूने 36 होता है, तो यहाँ 36 लिखेंगे। यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पर आ गया है 14। अब यहाँ पर हम लगाते हैं 0। अब आप देखें कि 140 को 18 बार में आप कितना से काट सकते हैं, तो 7 बार में आप इसे काट सकते हैं। अगर आप 18 और 7 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 126 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि आप देख रहे हैं कि ये जो 140 संख्या ये बार बार आएगा, ये बार बार आएगा, यानी कि हमें बार बार 7 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 7 लगातार चलेगा। तो इसे हम बार के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, 7 को हम रोक देंगे, यानी कि 0.2 लिखेंगे और यहाँ पर 7 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो सिर्फ 7 के ऊपर यहाँ पर हम बार लगा देंगे। ठीक है, तो इसे हम बार के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 0.27 और ये 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर हम लगा देंगे बार। अब देखिए एग्जांपल नंबर 4, यहाँ पर है 4/3, यानी कि 4 में हमें क्या करना होगा, 3 से भाग देना होगा। तो ये तो भाग आराम से चल जाएगा, एक बार में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ हम लगा देंगे 0। अब आप देखें कि ये जो 10 है 3 से हम कितने बार में काट सकते हैं, इसे हम काट सकते हैं, हम 3 बार में काट सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 होगा, फिर हम 3 से काटेंगे, यानी कि बार बार 3 जो है ये रिपीट करेगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 1.3, जो बार बार रिपीट कर रहा है, तो 3 के ऊपर हम लगा देंगे बार, यानी कि 4/3 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 1.3 लिखेंगे, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर लगा देंगे बार। अब देखिए, ये है एग्जाम्पल का टाइप 2। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये 10 एग्जाम्पल जानना काफी जरूरी है, तो चलिए फटाफट इसे भी हम सीख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ सारे प्रश्न में नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। बार लगने का मतलब ये है कि हमें इसे क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, यानी कि इसे बदलना है हमें भिन्न में। तो इसे हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पहले एग्जांपल में है कि 0.09 और 09 के ऊपर लगा हुआ है बार, यानी कि 09 जो संख्या है 090909 बार बार ये रिपीट हो रहा है, तो इसे अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो देख रहे हैं आप सिर्फ 9 है,
तो 9 को सबसे पहले हम लिख लेंगे, 0 को छोड़िए, 0 तो कोई संख्या है नहीं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो 9 हम लिख लेंगे। उसके बाद नीचे में कौन सी संख्या हम लिखेंगे, जैसे कि 2 संख्या के ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है बार, 2 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि नीचे में हम 2 बार लिखेंगे 9, 2 बार हमें लिखना होगा 9, जिससे कि क्या होगा, ये 9 से कट जाएगा, ये दोनों 9 से ये कटेगा एक बार में, 9 से कटेगा ये 11 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/11। तो इसे हमने जब भिन्न में बदला तो क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 1/11। तो अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, 0.6 और 6 के ऊपर लगा हुआ है बार, तो बार लगा हुआ है 6 के ऊपर, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 6, हमने यहाँ पर 6 लिख लिया। एक संख्या के ऊपर बार है तो नीचे में लिखना पड़ेगा 9, एक बार लिखना होगा 9। अब इसे हम काटेंगे, अगर ये 3 से कटेगा 2 बार में, ये 3 से कटेगा 3 बार में, यहाँ पर आ जाएगा 2/3। जब हमने इसे भिन्न में बदला तो यहाँ आ गया 2/3। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर है एग्जांपल नंबर 3। यहाँ पर आप देख रहे हैं 0.27, यहाँ पर बार लगा हुआ है सिर्फ 7 के ऊपर। अब इसे हम कैसे भिन्न में बदलेंगे, देखिए यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले तो 2 संख्या है 27, तो 27 है तो पूरी संख्या को पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे 27, ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद जो संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, यानी 2 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो -2 हम कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर बटे में क्या नीचे में लिखेंगे हम, एक संख्या के ऊपर यहाँ पर बार लगा हुआ है, एक संख्या के ऊपर बार है 7 के ऊपर, तो जिसके लिए हम लिखेंगे 9। अब एक संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे 0। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्या करना होगा, 27 में से 2 जाएगा तो 25 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 90। ये दोनों 5 से कट सकता है तो हम काट देंगे। 25 5 से कट जाएगा 5 बार में और 90 5 से कट जाएगा 18 बार में, यानी कि 5/18 आ जाएगा इसका फ्रैक्शन। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में है 1.3 और 3 के ऊपर लगा हुआ है बार। अब इसे हमें कैसे लिखना होगा फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, देखिए पॉइंट से पहले वाली जो संख्या है उसे हम कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही लिख देंगे यहाँ पर 1 और यहाँ पर कर देंगे प्लस। उसके बाद देखिए, उसके बाद पॉइंट के बाद वाली संख्या को देखें, यहाँ पर 3 है, 3 के ऊपर लगा हुआ है बार, तो जिसके लिए हमें क्या लिखना होगा, यहाँ हम लिखेंगे 3। एक संख्या के ऊपर बार है जिसके लिए नीचे में लिखना होगा मैं 9, यानी कि इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर बदलेंगे, 9 को अगर हम 1 से गुना करेंगे 9 होगा, उसमें 3 जोड़ेंगे तो 12 होगा, यानी कि 12/9 हो जाएगा। इसे हम काट कर और छोटा कर सकते हैं, तो ये 3 से कटेगा 4 बार में, ये 3 से कटेगा 3 बार में, यानी 4/3 आ जाता है इसका फ्रैक्शन। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, यहाँ पर है 14.73 और 73 के ऊपर लगा हुआ है बार। इसे कैसे लिखेंगे, हमने आपको अभी बताया है कि पॉइंट से पहले जो संख्या है उसे सबसे पहले हम लिख लेंगे वैसे ही, जैसे कि 14 यानी 14 लिख लेंगे, प्लस का साइन देंगे। उसके बाद यहाँ पर 73 है, 73 को लिखेंगे, यहाँ पर 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार लिखेंगे 9। तो यहाँ पर अब क्या हो गया है, अगर इसे हमने भिन्न में बदला तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 14 सहित 73/99। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसे काट कर छोटा भी कर सकते हैं। अगर आंसर पूछेगा तो आपको आंसर ये भी हो सकता है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से समझे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3.643 और यहाँ पर बार लगा हुआ है सिर्फ 4 और 3 पर। इसे हम कैसे भिन्न में चेंज करेंगे, देखें हमने आपको बताया था पॉइंट से पहले जो संख्या है उसे वैसे ही आप लिख लें, जैसे 3 को आप वैसे ही लिख लें, प्लस का साइन यहाँ पर लगा लें। उसके बाद यहाँ पर है 643, तो पूरी संख्या को हम यहाँ पे लिखेंगे 643। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, जैसे 6 के ऊपर बार नहीं है तो माइनस कर देंगे 6, ये हो गया है। अब नीचे में कौन सी संख्या होगा, जो संख्या के ऊपर बार है, तो 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार हो जाएगा 9। एक संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, पॉइंट के बाद वाली, 3 का काम तो यहाँ खत्म हो चुका है। 6 की सिर्फ बात कर रहे हैं हम, 6 के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ एक संख्या ऐसा है जो बार नहीं है, तो यहाँ पर हम एक बार लगा देंगे 0। अब हम क्या करेंगे, 643 में से अगर 6 घटेगा तो यहाँ तो 3 वैसे ही होगा, 643 में से 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 637 और 990 तो वैसे ही रह जाएगा। यानी कि इसे जब हमने फ्रैक्शन में बदला तो यहाँ पर आ गया 3 सहित 637/990। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, अगर आपको इस तरह से प्रश्न में दिया हो कि आपको पॉइंट से पहली वाली संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है और बाद वाली संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 के लिए हमें क्या करना होगा, सीधा हमें लिखना होगा 3 के लिए -3,
ठीक है, बार लगा हुआ है पॉइंट के पहली वाली संख्या पर, तो हम क्या करेंगे 3 के ऊपर है तो माइनस हम लिख देंगे 3, और यहाँ पर 15 के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर प्लस हम कर देंगे 0.15। इस तरह से इसे हम लिखेंगे। अब एक चीज और आप देख लें, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 में जैसे कि यहाँ पर 17 पॉइंट है 14, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसे हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे 17 के ऊपर बार है तो माइनस में लिखेंगे हम 17 और प्लस में लिखेंगे यहाँ पर 0.14। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, यहाँ पर है 2956, जिस बार लगा हुआ है सिर्फ 5 और 6 के ऊपर, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसे लिखने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो पूरी संख्या हम लिखेंगे 2956। अब जो संख्या के ऊपर बार नहीं है, जैसे कि 29 है जो इसके ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पर 29 हम माइनस कर लेंगे। उसके बाद नीचे में कौन सी संख्या लिखेंगे, सबसे पहले देखें आप बार किसके ऊपर है, 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार लिखें आप 9, और 2 संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है तो 2 बार आप लिखें 00। अब यहाँ पर इन दोनों को आप घटा लें, अगर आप घटा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2927 आ जाएगा, और नीचे में हो जाएगा 9900, ये हो जाएगा। अब चलिए एक और लास्ट एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 10। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2.136 है और बार लगा हुआ है 36 के ऊपर, इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये जो पॉइंट से पहली संख्या 2 है इसे वैसे ही लिख लेंगे, प्लस का साइन देंगे। उसके बाद 136 पूरी संख्या को पहले आप लिख लेंगे। उसके बाद माइनस क्या करेंगे, जो संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 1 को हम माइनस करेंगे। उसके बाद हम नीचे में कौन सी संख्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर है जो संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार है तो 2 बार 9 हो जाएगा। एक संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है तो 1 बार हो जाएगा 0। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 तो वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद 136 में से 1 घटेगा, 135 हो जाएगा। नीचे में तो 990 वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा आंसर। तो अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़कर बताना है कि आंसर इसमें से क्या होगा। तो इसे ऐड करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसे कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में है 8.31, 1 के ऊपर है बार यानी कि एक बार बार रिपीट हो रहा है तो 8.3 इसे तो वैसे ही लिख देंगे। अब ये जो 1 है बार बार रिपीट कर रहा है यानी 4-5 बार इसे हम और लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम क्या करते हैं 1 2 3 4 और इसे हमने रिपीट कर लिया। अब यहाँ पर है अगली संख्या हमें जोड़ना है 0.6 यानी कि 0.6 तो वैसे ही होगा। अब 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, हमने यहाँ पर 4-5 बार 1 लिखा है तो उतने ही बार हम 6 को भी रिपीट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ 6 6 6 और 6 उतने ही बार हमने 6 को भी लिख दिया है। अब हमें नेक्स्ट संख्या ऐड करना है 0.02। अब यहाँ पर 0.002, अब ये जो 2 है यहाँ से बार बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 संख्या और बच रहा है तो हम यहाँ पर 2-3 बार और यहाँ पर 0 लिख लेंगे। अब क्या करना है, इन तीनों को हमें ऐड करना है। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 6 1 7 और 2 9, 6 1 7 यहाँ भी आ जाएगा 9, 6 1 7 यहाँ भी आ जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 6 2 8 और 1 9, यहाँ भी हो गया है 9। और आप देखें यहाँ पर है 6 और 1 7, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ पर 6 और 3 9, यहाँ हो जाएगा 9 पॉइंट लगेगा, यहाँ आ जाएगा 8। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 7 और 9 ये 3 संख्या तो अस्थायी रहेगा और ये जो 9 है ये बार बार रिपीट हो रहा है यानी कि इसे हम ऐसे लिखेंगे 8.97, 9 जो है बार बार रिपीट होगा। अब यहाँ पर 9 के ऊपर लगा देंगे बार, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। क्या ये ऑप्शन में है, देखें आप ऑप्शन नंबर डी में है तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर सभी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है और हमें भाग देना है। कैसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1 4 2 8 5 7, सबसे पहले ये संख्या को हम वैसे ही लिख लेंगे। हमने यहाँ पर संख्या लिख लिया है और सभी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है तो टोटल कितनी संख्या है, 6 संख्या है तो 6 बार हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर 9, 6 बार यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर भाग का साइन है तो भाग का साइन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है 0 पॉइंट यहाँ पर 285714, 6 संख्या के ऊपर यहाँ पर लगा हुआ बार तो सबसे पहले वैसे ही संख्या को हम लिख लेंगे। यहाँ पर संख्या को हमने इसी तरह से लिख लिया है, 6 संख्या के ऊपर बार है तो 6 बार यहाँ भी हमें लिखना होगा 9, वैसे संख्या को हमने लिख लिया। अब क्या करना होगा, हमें भाग देना है तो इसे काटने के लिए हम क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। अगर गुना में बदलेंगे तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा यानी 9 9 ऊपर चल जाएगा, 2857 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। यानी कैसे लिखा रहेगा, देखिए क्वेश्चन हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब देखिए इस तरह से हमें लिखना था, हमने लिख लिया है। अब क्या होगा कि ये जो 9 9 9 है 9 9 9 ये दोनों कट जाएगा आपस में एक बार में,
एक बार में कट गया है। अब ये 285714 ये कट जाएगा इससे, ये 142 से ये वाला कट जाएगा, कितने बार में, 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पर आंसर हमें मिला 1/2 जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखिए तीसरा एग्जांपल आपके सामने है, तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर, यहाँ 1 यानी 11 के ऊपर लगा हुआ बार, तो सबसे पहले 11 लिखेंगे। 2 संख्या के ऊपर लगा हुआ बार, तो 2 बार 9 लिखेंगे, प्लस का साइन हो जाएगा। उसके बाद 0.22 है यानी 22 के ऊपर लगा हुआ है यहाँ पर बार, तो सबसे पहले तो 22 हम वैसे ही लिख लेंगे। 2 संख्या के ऊपर बार है, 2 बार 9 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर गुने में 3 है, इसे वैसे ही लिख देंगे। अब इसे हमें करना है सॉल्व। कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये दोनों 99 के एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे तो 99 ही हो जाएगा, ऊपर में इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ऊपर 33 हो जाएगा, गुने में यहाँ पर 3 है। उसके बाद आप देखें कि ये जो 99 है 3 से कट जाएगा 33 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 33/33। अब ये दोनों एक बार में कट जाएगा तो एक हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लस करना है फिर माइनस करना है। हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे 22 और पॉइंट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4। अब आप देख रहे हैं कि ये जो 4 है 4 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 4-5 बार और लिख देंगे 4, यानी कि एक बार तो पहले से है और 2 यानी कि 4 बार हमने और यहाँ पर रिपीट कर दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर प्लस करना है इसे, तो वैसे ही हम इसे सबसे पहले लिखेंगे 11.567। 6-7 के ऊपर बार है तो 6-7 बार बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर हमने 4 यहाँ तक लिखा है, तो 2 संख्या यहाँ बच रहा है, तो 2 बार हम और यहाँ पर लिख देंगे 6-7। उसके बाद सबसे पहले हम ऐड का काम कर लेंगे, यानी इसे हम सबसे पहले जोड़ लेंगे। जोड़ने से मतलब ये है कि हम यहाँ पर 7 और 4 को अगर जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, हाथ में 1 रहेगा, तो 1 और यहाँ पर 6, 7 और 4 11, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ पर 7 4 11, 1 12, यहाँ 2 हो जाएगा, और 6 4 10 और 1 11, यहाँ 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 4 9 और 1 10, 0 हो जाएगा, पॉइंट होगा 2 1 3, यहाँ 4 हो जाएगा, और 2 1 3 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद इसे हमें घटाना है, तो यहाँ पर हमने ऐड किया था, अब यहाँ पर हम इसे घटा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 33 है वैसे ही लिख लेंगे, पॉइंट हो जाएगा, 5 होगा, 9 होगा। अब 9 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 9 बार बार रिपीट कर रहा है, 3 यहाँ पर जगह खाली है, 3 बार यहाँ पर 9 हम और लिख लेंगे। अब इसे घटाएंगे, 11 में से 9 जाएगा 2 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर 11 में से 9 जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 10 में से 9 जाएगा यहाँ होगा 1, फिर यहाँ पर 9 में से 5 अगर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं, यहाँ खत्म हो जाएगा। यानी पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पॉइंट 4 के बाद 12 12 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 0.412 और 12 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 12 के ऊपर लगा देंगे बार, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। क्या ये ऑप्शन में है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर 12 के ऊपर बार है, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहली संख्या यह क्या है 0.9, तो यहाँ पर सबसे पहले 9 हम लिखेंगे, 0 अगर हटाना होगा तो नीचे हम 10 लिखते हैं तो वैसे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर है 0.9 है, 9 के ऊपर लगा हुआ बार, तो हम क्या करेंगे, बार हटाने के लिए हमें भिन्न में बदलना होगा। सबसे पहले 9 हम लिखेंगे, एक संख्या के ऊपर यहाँ पर बार लगा हुआ है, यानी कि एक बार हम नीचे 9 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर है 0.09, तो यहाँ पर सबसे पहले 9 के ऊपर बार है तो 9 हम वैसे ही लिख देंगे। एक संख्या के ऊपर बार है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9, एक संख्या यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 0। अब उसके बाद अगली संख्या है 0.09, तो यहाँ पर तो हम 9 वैसे ही लिख देंगे। आप देख रहे हैं कि 2 संख्या के ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है बार, तो 2 बार हम क्या करेंगे 9 लिख लेंगे। अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया, अब इसे हमें काटना होगा। अब अगर इसे हम काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 9 ये कट जाएगा एक बार में, 1 हो गया है। अब 9 कट जाएगा एक बार में और ये कट जाएगा 10 बार में 9 से, तो 1/10 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 9 कट जाएगा 9 से एक बार में और 99 कटेगा 9 से 11 बार में, यहाँ पर आ गया है 1/11। आप इन चारों संख्या को देखें, चारों संख्या में आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि 1 जो है ये सबसे बड़ी संख्या है। अब ये किसका भिन्न था, ये भिन्न था 0.09 का, तो ये जो 0.09 है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है ये
हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए छठा क्वेश्चन आपके सामने है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने आपको बताया था कि पॉइंट से पहले जो संख्या होगा उसे वैसे ही लिख लें और यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, 8768 इसे हम वैसे ही पहले लिखेंगे 8768। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, जैसे 8 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, उसे हम यहाँ पर कर लेंगे माइनस। अब यहाँ पर नीचे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कितनी संख्या के ऊपर बार है, तो 3 संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार है, तो 3 बार लिखेंगे यहाँ पर 9। एक संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो एक बार लिखेंगे हम 0। अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हम क्या करेंगे, 2 को वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद इसमें से हम 8 को घटाएंगे। 8 को अगर हम घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8760, ये आ जाएगा। और जो नीचे में है 9990 इसे हम वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तो आंसर में है नहीं, यानी कि ये कटेगा। अब किससे कटेगा, 30 से ये दोनों कट जाएगा। अगर हम 30 से काटेंगे इसे तो ये कट जाएगा 292 बार में। 30 से काटेंगे इसे, ये कट जाएगा 333 बार में। यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 सहित 292 और यहाँ पर हो जाएगा 333, यानी कि ये ऑप्शन में है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में है। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।